हरिओम। शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी फिर से हो रही है मुलाकात बहुत ही सुंदर दिन पर। बिल्कुल आज है दिनांक 7 सितंबर 2020। भाद्रपद कृष्ण पंचमी है आज और सोमवार भी। आज का नक्षत्र है भरणी श्राद्ध और भरणी नक्षत्र पर पंचमी और हमारा श्राद्ध, पंचमी श्राद्ध भरणी श्राद्ध एक ही आ रहा है। मतलब यह पितृपक्ष का आज का 5वां दिन है और दिनांक भी आज 7 है। बहुत ही शुभ योग है पंचमी श्राद्ध 7 तारीख को और वो भी भरणी नक्षत्र पर। कहते हैं कि 5वां जो दिन होता है वो अर्जुन का होता है। पूर्णिमा अमावस के बाद जो जीवन में अपने ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं और अर्जुन बनना चाहते हैं, खासकर विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत ही सुंदर होता है। पंचमी श्राद्धों को कहते हैं कि जो बाल अवस्था में हमारे घर में कोई गुजर जाते हैं, खासकर गर्भपात में कोई गुजर जाते हैं या बाल्यावस्था में या बचपन में या कुमारावस्था में कोई गुजर जाता है, तो ऐसे बालकों को भी तिलांजलि इस श्राद्ध पक्ष के दरमियान दी जाती है, जिसके लिए आपको नदी किनारे जाना बड़ा अनिवार्य होता है। मुंडन का भी इसमें कार्यक्रम होता है, जिसमें उड़द, जौ, तिल मिला के दर्भासन लेकर आपको अंगूठे से पहले देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, ऐसे भिन्न भिन्न तरह के तर्पण आपको अर्पण करने पड़ते हैं, जिसका क्रम भी काफ़ी लंबा चलता है। आपको आपके जीवन में अगर अभी आप आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं हम, इसलिए अपनी पूजा प्रार्थना किसी और से कराना शुभ नहीं है। बिल्कुल आपको कोई भी पूजा आपको करानी हो, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, हमें पूजा पद्धति पूछिएगा, हम आपको तुरंत उसकी स्क्रिप्ट भेज देंगे कि ये पूजा कैसी की जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो आज का नक्षत्र के बारे में देखे जाए तो भरणी नक्षत्र है, मेष राशि का नक्षत्र है। बड़ा ही परावलंबी, दूसरों पे निर्भर। कोई आएगा कृपा करेगा, कोई आएगा मदद देगा, कोई आएगा मुझे राव लगाएगा, कोई आएगा मुझे नमस्कार करेगा। बस उम्मीद पर, दूसरों की उम्मीद पर जीने वाला यह नक्षत्र एक सेवकों के लिए, दास वर्गों के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र पर जन्मे हुए लोग अच्छे ही सेवक साबित होते हैं, बड़ा ही राजाश्रय योग भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ तो बड़े बड़े महान लोगों के नौकर चाकर बनकर रहने का योग प्राप्त करते हैं, सेवक बनने का, और अपने जीवन को वैभवशाली, गौरवशाली और प्रतिष्ठित भी बनाते हैं। ऐसा ही भरणी नक्षत्र है। इसका दूसरा और तीसरा चरण तो व्यक्ति को राजाश्रय योग देते ही रहता है। वो जीवन में भला ही एक साधारण क्यों न हो व्यक्ति, लेकिन वो बहुत ही उम्दे अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में रहने का योग प्राप्त कर ही लेता है। अनायास से उसको अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छे विचारों का लाभ होता है और उसके परिवार में एक सामान्य जीवन बिताते हुए भी अच्छा एक प्रतिष्ठा कवच प्राप्त हो जाता है कि वह ये भला आदमी उसका आदमी है। इस तरह का परिचय, दूसरों का परिचय इनके लिए हितदायक होता है। इस नक्षत्र पर अगर आपको कुछ करना हो तो सबसे पहले सेवा मतलब जैसे सबसे पहले सेवा तो भावना से की जाती है, फिर तो हम हमारे घर में एक अतिथि बन के, होस्ट बन के भी सेवा देना लेना करते हैं। सेवा से दिल जीतने के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा है। बहुओं में या लड़कियों में जो सेवा के गुण होते हैं वह इस नक्षत्र पर पूजन कराने से, किसी की ओटी भराने से या किसी महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाने से, किसी को थोड़ा सुवर्ण दान कराने से जिसके मंगलसूत्र में सोना नहीं है, ऐसे कुछ कर्म इस नक्षत्र पर कराने से आप अपने जीवन में दुर्भाग्य नाश भी करा सकते हो और सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सेवा से बढ़कर विश्व में एक अच्छा और सच्चा धन कुछ भी नहीं, जिससे व्यक्ति तुरंत अपना लाभ महसूस कराता है कि कोई हमें कुछ देता है तो किस भाव से और कितनी सद्भावना से देता है। बड़ा ही सद्भावना और सेवा, नम्रता से भरा यह नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर आज जहाँ भी बालक जन्मे हो, उस परिवार ने खुद को बहुत धन्य मानना चाहिए, क्योंकि आपके बालकों की वजह से आपको कोई ना कोई बड़े प्रतिष्ठित परिवार को, संपन्न परिवार को मिलने का योग प्राप्त होने वाला है। ये भी कोई साधारण बात नहीं होती। हम आपके बालकों को आशीर्वाद देते हैं और आप माता पिता का अभिनंदन भी करते हैं।
आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन हो उनको हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके जीवन उम्दा बना रहे, आपके हौसले बुलंद रहे, आपके काम आगे बढ़े, आप अपने राष्ट्र हित में समाज और परिवार के लिए कुछ कर पाए और आपके परिवार का तेज भी सदा बढ़ता रहे, मानो देवताओं का औरा हो। इस नक्षत्र वर्णन के बाद देख लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज है सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक बहुत अच्छा समय। उसके बाद दोपहर 12:15 से 2 बजे तक का समय चर लाभ और अमृत मुहूर्त है। इसमें आप महत्वपूर्ण कार्य को नदी स्नान को भी प्राथमिकता दे सकते हो, घर में शाही स्नान करा सकते हो, सूर्य को जल अर्पण करा सकते हो, अतिथि भोजन करा सकते हो। उसके बाद रात को शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक भी आप कोई अगर अच्छा काम आपके सामने है तो उसको एक श्रेष्ठ कामों में रख कर सकते हो, बड़ा ही लाभ होगा। राहु काल में देवताएं सो जाती है, इसलिए विघ्न निर्माण करने वाली देवताएं बाहर आती है। इसको टालने का प्रयास करें, वो आप हमें फोन करके पूछ भी सकते हैं। आज के मुहूर्त के बाद, आज के नक्षत्र पर क्या करने के बाद देख लेते हैं। आज के एक दर्शक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्होंने पूछा है, नाम है नयन सुधीर पंत गनोस्कर, रहना है इनका शिरसगांव कस्बा में। इनकी जन्म तारीख है 26/1/1995। इनका कहना है कि पंडित जी शादी कब होती है और मैं आमदार कब बनूंगा। देखिए नयन जी, आपके तो बड़े बड़े स्कूल है, हाई स्कूल है, गांव में आपका नाम है, आप कोई तो भी राजनीतिक पद पर भी हो, आपका व्यक्तित्व भी बड़ा रुबाबदार है और आपका वक्तृत्व लोगों को लुभाने में, वोट प्राप्त कराने में बहुत सक्षम है। एक मन भावन मुद्रा और आपकी मुस्कुराहट और आपकी दिलेरी, जहाँ भी जाए 4 लोगों को आप इकट्ठा करके रहते ही रहते हो। आपको तो आपके गांव की जिम्मेदारी निभानी पड़ेंगी। आने वाले दिनों में आपको कोई तो भी बड़ा शासकीय पद या कोई अच्छी पार्टी में बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मानीय पद लाभ होना ही होना है। और दूसरा, इस साल आपकी शादी भी होनी है फरवरी तक। आपके परिवार की कमी भी दूर हो जाएगी, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, आपको कोई बड़े पद से सम्मानित भी किया जाएगा। और सेहत तो आपकी बहुत सुंदर लग रही है, दिखते तो आप एक आधे फिल्म स्टार की तरह, सबको मालूम है। हमारी आपको, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके संगठकों को, आपके मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके गांव में आपका रुतबा हम देखना चाहेंगे। बड़े बड़े होस्टरों पर, होर्डिंग्स पर आप बहुत जचते हो, हमें आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। आपने हमें इस कार्यक्रम में सवाल पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जान लेते हैं आज के एक महत्वपूर्ण दर्शक का भविष्य। नाम है श्री संजय राव बाबाराव जी पोपड़े, मुक्काम पोस्ट नांदगांव खंडेश्वर, यह अमरावती जिले में आता है। इनका जन्म दिनांक है 1 जुलाई 1976। 44 साल की बढ़िया उम्र। और क्या देखना पड़ता, आप कोई काम पेंडिंग नहीं रखते। आपके घर में आए तो पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, कितने सम्मान्य परिवार के धनी हो। लेकिन आपको बेटी की चिंता बहुत रहेंगी आपकी। आपको साफ सुथरा जीवन, व्यक्तिगत विचारों का रक्षण, समाज में भूषण, रिश्तेदारों से प्रेम और आप्त सुखियों का अभिमान बहुत अच्छा लगता है। आपके नाम से तो ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे बिजनेस के साथ साथ अच्छी नौकरी भी कर सकते हो। धन उपार्जन कराने में आपका हाथ खंडा रहेगा। परिवार को सुंदरता से चलाने में आप बहुत माहिर हो। आने वाले दिनों में आपके परिवार में घर बदलने का योग है। आपका घर में नया रूपांतरण होने का योग है। हो सकता है आपको कोई अच्छे महात्मा का दर्शन भी हो और किसी पर आपका बहुत विश्वास बैठ जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो। आने वाले साल में आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे और आपके विचारों को बहुत दिनों की एक रुसवाई फुगवाई है वो खिल फुल जाएंगे। आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके मित्रों को हमारा प्रणाम। आपने हमें प्रश्न पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जान लेते हैं 12 राशियों का भविष्य कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि, ऐसे जगह पे रहना पड़ रहा है कि जीवन के बारे में सोच नहीं सकते। नौकरी तो लगी है साधारण, लेकिन आतंकवादियों के एरिया में रहना पड़ रहा है, झगड़ालू लोगों के सानिध्य में रहना पड़ रहा है। अपने मन को, आसपास का माहौल डरा रहा है, आप जल्दी उसमें से निकल जाएंगे। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के व्यक्तियों को अपने कर्तव्य पे नाज रहेगा, देशभक्ति से सर ऊंचा रहेगा, अपने योद्धापन को अपने भीतर के एक प्रबल सैनिक को महसूस कराने में आप बहुत आनंद महसूस करते हो। कर्क राशि, कर्क राशि के व्यक्तियों को आज एक कोई बड़े गार्डन में घूमने जाने का योग प्राप्त होगा या कोई तालाब के किनारे घूमने जाने का योग प्राप्त होगा। आपको वहां पे हो सकता है कि एक समय तो व्यतीत होगा, लेकिन कुछ बातों से मन आपका दुखी रहेगा। काफी दिनों तक आपके मन का दुख निकलता नहीं, ये समस्या है। सिंह राशि, सिंह राशि के व्यक्तियों को अपने काम से बहुत बोर परेशानी हो जाएंगी। कितने आदेश सुनना, कितना अनुशासन करना, अपनी खुद की भी तो कोई जिंदगी होती है। परेशान हो जाओगे आज आप, परेशानी से बाहर निकलना चाहोगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को अपनी भक्ति की नशा में अच्छा लग रहा है। मन की व्यवस्था किए बगैर कर्मता नहीं। पहले किसी और को मानते थे, अभी किसी और को मानने लगे हैं। मन को एक मान्यता के आधार पर निर्धारित करना अच्छा नहीं। आपके लिए जो श्रेष्ठतम है उसकी आप खोज कीजिएगा, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के व्यक्तियों को अच्छा खान पान रहन सहन का आज लाभ प्राप्त होगा। मन बदलने में समय मिलेगा, मन परिवर्तन करके ही रहना है, बिल्कुल तय करेंगे आज आप। तुला राशि, तुला राशि के व्यक्तियों को अपने आप पे बहुत पछतावा आ जाएगा कि मेरे पीछे जिम्मेदारी है कितनी है, बोझ कितना है, मैं इसे हल करूंगा या नहीं। कोई बोझ परेशानी है ही नहीं है। आप में आपके सामने की हर संकट का सामना करने का बल भी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को अकेलापन की पीड़ा महसूस होगी कि सब रिश्ते नातों की भीड़ में रहते हुए भी मैं अकेला हूँ, कोई मेरा है ही नहीं। सही बात है, यह आत्मोन्नति कारक है, यह हमें आत्मानुभूति भी देता है। धनु राशि, धनु राशि के व्यक्तियों को आज अपने परिवार के लिए जीने का मौका प्राप्त होगा। खुद के इच्छा ये स्वप्न को बाजू में छोड़कर दूसरे के लिए झटना पड़ेगा। जिम्मेदारी जो है, कर्तव्य जो है। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को आज अपने गांव में जाने का योग प्राप्त होगा। दिल भर के आएंगे अपने पुराने लोगों को मिलके, याद आए जाएंगे वो दिन, वो बातें फिर से दोहराई जाएंगी, जिससे आनंदवर्धन होता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज कोई अतिथि करके बुलाएगा, भोजन खिलाएगा, सहभोजन का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों से भी इतना सुख मिलता है, इस बात का विश्वास प्राप्त हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज अपनों से दूर रहकर कुछ छुपाने की इच्छा हो जाएंगी। कोई तो भी विशेष गुप्त कर्म करने का सुखद आनंद आज आपको प्राप्त हो जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को बस अब 1-2 दिन में मन में बनाए हुए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की इच्छा प्राप्त हो जाएंगी। बहुत दिनों से जिसमें मन रुका रुका हुआ है, उसको खिलने फूलने का अवसर आज लेकर ही रहेंगे, ऐसा आप सोचेंगे, आप सफलता भी मिलेंगी। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य का तो समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक, एक महत्वपूर्ण दर्शक हो, हमारे लिए शुभ दर्शक बन सकते हो। हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिएगा, सिटी न्यूज चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका भविष्य और प्रश्न भी आप हमें पूछिएगा, इस नीचे दिए हुए नंबर पर भेजिए संपूर्ण नाम और आपकी जन्म तारीख, और लीजिए आनंद अपने भीतर के गुणों का। भेजिए सब रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, और मानिएगा खुद को धन्य भी, और हमें मौका देकर बनाए एक कृपालु भी या कृतज्ञ भी। मैं इस कार्यक्रम को आप YouTube चैनल के साथ साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर कहीं भी देख सकते हो। आपको कोई इसको भेज भी सकता है। इसके प्रति अपनी राय ज़रूर भेजिएगा, अच्छी या बुरी हो। चलो मैं प्रकाश वाक आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। देखते रहेगा सिटी न्यूज चैनल, आपका चैनल। हरिओम तत्सत।